नमस्कार, वेलकम टू न्यूज इन फोकस अफेयर्स ग्रिड का एक्सक्लूसिव करंट अफेयर सीरीज, जहां हम डिकोड करते हैं न्यूज हेडलाइंस को। तो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज कौन सा है? इसमें अगर हम देखें तो याकतेन विलेज, जो कहाँ है, सिक्किम के पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट में है। इसको अभी इंडिया का फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज अनाउंस किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये एक तरह से सपोर्ट करता है उन रिमोट वर्कर्स को। रिमोट वर्कर कौन? जो फ्रीलांस वर्क करते हैं या फिर जो वर्क फ्रॉम होम पर काम करते हैं, वो अपना लैपटॉप का उठाएं और अपना सिस्टम उठाएं और चले जाएं हिमालय के इस खूबसूरत विलेज में, और वहां खूबसूरत वादियों में बैठकर होम स्टे में अच्छे से काम करें। तो अब यहाँ पे बात आती है, क्या उनके लिए ये सपोर्टिव चीजें हैं वहां पर? तो ये नोमेड जो प्रोजेक्ट है, नोमेड सिक्किम प्रोजेक्ट है, ये दो लोगों का या दो बॉडीज का बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट है, जिसमें पैक्योंग जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड एनजीओ जो सर्वास्थ्य एनजीओ है वो इसमें शामिल है। इट वॉज क्रिएटेड टू सॉल्व प्रॉब्लम सीजनल इनकम गैप होम स्टे ऑनर। जो होम स्टे ऑनर है वहां पे जो सीजनल गैप रहता है, किसका? टूरिस्ट अप्रैल टू अक्टूबर के बीच में वहां नहीं आते हैं, तो उस समय उनका जो इनकम है वो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। बहुत कम टूरिस्ट वहां पहुंचते हैं। तो इस विलेज में अभी क्या होगा? ये विलेज ब्रॉडबैंड रेडी होम स्टे वहां मिलेगा, वेयर डिजिटल प्रोफेशनल्स कैन लाइव एंड वर्क कंफर्टली। वहां पर वो काम कर सकेंगे। तो वहां पे ब्रॉडबैंड वाईफाई, विलेज वाइड वाईफाई होगा, पावर बैकअप होगा, तो इससे वो काम कर सकेंगे। इसके अलावा जल जीवन मिशन के थ्रू वर्किंग ऑल्सो वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द वाटर सप्लाई इन द विलेज। तो विलेज में वाटर सप्लाई जल जीवन मिशन के थ्रू पहुंचेगा। तो यहाँ पे वेल कनेक्टेड है ये रोड एंड लोकेटेड नियर पैक्योंग एयरपोर्ट के पास ये कनेक्टेड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और रिलायबल पावरफुल रहेगा। तो होम स्टे विद अ लोकल टच। तो होम स्टे इन याकटेन आर मोर देन जस्ट रूम। They offer guests the chance to live with local families, enjoy home cooked traditional food and experience Sikkimese culture। वहीं अगर बात करें तो जो फोक म्यूजिक है, डांस है, और मोनेस्ट्री और नेचर को ट्रेल कर सकते हैं, मोनेस्ट्री विजिट कर सकते हैं लोग, और यहाँ पर वो देख सकते हैं रहकर कि रूरल लाइफ कैसा होता है। और यह एक तरह से मॉडर्न वर्क और रूरल लाइफ के बीच में एक ब्लेंड होगा, एक मिक्सअप होगा। तो इससे न केवल एक्सपर्ट्स का क्या मानना है कि ये आइडिया और भी भारत के जो दूसरे विलेजेस हैं वो कॉपी करेंगे और प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल एंड बैलेंस्ड ग्रोथ को। इसके साथ ही आगे बढ़े तो जानते हैं सिक्किम क्या है। तो सिक्किम के बारे में, अबाउट सिक्किम। तो सिक्किम इज अ स्टेट in northeastern India. It border to Tibet Autonomous Region of China in the north and northeast, Bhutan in the east, Kosi Province of Nepal in the west, and West Bengal in the south. Sikkim is also close to Siliguri corridor, which border Bangladesh. Sikkim is the least populous and second smallest among the इंडियन स्टेट। और अगर इसमें हम देखें तो ये सिचुएटेड है ईस्टर्न हिमालय में। और सिक्किम इज नोटेबल फॉर द बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग एल्पाइन एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, as well as the being a host of Kanchenjunga, the highest peak in India and third highest on earth। हाईएस्ट पीक इन इंडिया POK को छोड़कर हम बता रहे हैं। हालांकि अगर आप हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया देखेंगे तो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, उसको ध्यान रखना है। और अगर हम POK वाले एरिया को हटा देते हैं तो क्या होगा? कंचनजुंगा होगा। तो कंचनजुंगा हम सेकंड कह सकते हैं, थर्ड हाईएस्ट ऑन अर्थ। तो सिक्किम कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी क्या है? गंगटोक है। यहाँ ऑलमोस्ट 35% ऑफ द स्टेट कवर्ड बाई कंचनजुंगा नेशनल पार्क। तो ये कंचनजुंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो मिक्स्ड कैटेगरी में आता है, जो कल्चरल और नेचुरल दोनों ही रूप में दिखाई देता है। तो इसके साथ ही दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था, मेनली नॉर्थ ईस्ट के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया रहा है,
ये इंपॉर्टेंट रहा है। ये ना केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा बल्कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। और इसके साथ साथ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अफेयर्स ग्रिड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डेली द हिंदू एनालिसिस के पीडीएफ के लिए, जो कि आपके यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।